देखो ये जो डोमेस्टिक इनकम है, एनडीपीएच फैक्टर कॉस्ट, ये एक ब्रॉड टर्म है। कहने का मतलब है कि एक बड़ा टर्म है जो कई सारे चीजों को इंक्लूड करता है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर दो तरह की एस्टेब्लिशमेंट काम करती हैं। तीन तरीके से भी कह सकते हो, एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर, और तीसरा सेमी प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन तीसरे वाले को छोड़ो, अगर मेजरली हम डिवाइड करें तो दो तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो आमदनी कमाई जाती है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, जो फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है, वो दो तरह के लोगों के द्वारा किया जाता है। एक को हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर और दूसरे को कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब वही बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर। तो मैं अगर ये कहूं कि ये एनडीपीएच फैक्टर कॉस्ट, ये डोमेस्टिक इनकम जो है, ये डोमेस्टिक इनकम जो है, ये एनडीपीएच फैक्टर कॉस्ट, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं दो पार्ट में। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं दो पार्ट में। कौन कौन? दो पार्ट में कौन कौन? एक इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर और दूसरा इनकम फ्रॉम प्राइवेट। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा अच्छे से इकोनॉमिक टर्म्स में लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to private sector। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर, और उसी तरीके से आप उधर भी लिख सकते हो, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to पब्लिक सेक्टर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to पब्लिक सेक्टर। अच्छा, और ये जो पब्लिक सेक्टर में जो इनकम जनरेट हो रहा है, इसको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government administrative department। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। और दूसरा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। अभी समझाता हूं, पहले लिख लो। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस।
हो गया। अब देखो, एनडीपीएक्स फैक्टर कॉस्ट को हमने दो पार्ट में बांटा। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अक्रूइंग का मतलब होता है, एक्रू का मतलब होता है प्राप्त होना। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ आसान भाषा में, तो मैं इसको कह सकता हूँ, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ये वाले पोर्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम विच एक्रूज टू, जो किसको प्राप्त होता है? प्राइवेट सेक्टर को। किसको प्राप्त होता है? प्राइवेट सेक्टर को। देखो, इसको डेफिनेशन में अगर बदलना चाहें, इसका मतलब क्या होता है, तो बड़ा आसान होता है। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम विच एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, दूसरी तरफ लिखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। तो अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो ये क्या हमको बताना चाह रहा है? इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का वो हिस्सा दैट एक्रूज टू द पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर, जो इससे, जो अपना संबंध किससे रखता है? सरकारी, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, या पब्लिक सेक्टर, या पब्लिक सेक्टर। तो ये वाला कैटेगरी किस चीज को डिफाइन कर रहा है? उसके बाद इसको फर्दर अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, it can further be divided into two subparts. It can further be divided into two subparts, A और B. A में क्या हो गया? Income from property and entrepreneurship accruing to government administrative department, अभी बताता हूँ। B part, saving of non departmental enterprises। अच्छा देखो, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसको भी हम दो कैटेगरी में हम अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे सर, जैसे अलग अलग तरीके से आपने ये दो कैटेगरीज में बांटा, कैसे बांटा जरा सर मुझे आप समझा दो। अच्छा, गवर्नमेंट का कुछ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राम सर्विस पहले हुआ करता था। तो इन सारे सोर्सेज से भी गवर्नमेंट अर्न करती है। अर्न करती है तो ऐसे इनकम को गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी में डाला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब प्रॉफिट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडी है, उससे जो प्रॉफिट या इनकम अर्न होता है उसको गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी में रखा। तो क्या रखा? सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम करती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन का भी काम करती है, तेल भी निकालती है, कोल भी निकालती है। तो ऐसे क्षेत्र से अगर सरकारी इनकम प्राप्त हो रहा है, इनकम प्राप्त हो रहा है सरकार को, तो उसको कहा जाता है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल देख लो, इसमें लिख लो एग्जाम्पल। इनकम फ्रॉम ऑयल एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन,
अच्छा, अगर इसमें तुमको कह दे सवाल में, ये तो हो गया फ्लो चार्ट। अब मान के चलो अगर तुमको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या, कैलकुलेट, कैलकुलेट और क्या निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर। ये कैसे निकालेंगे? यस, गुड। डोमेस्टिक इनकम बना, इन दो चीजों को मिलकर तो मैं लिख सकता हूं एनडीपीएच फैक्टर कॉस्ट बराबर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर। उसके बाद ये हमको निकालना है तो इसको छोड़ दिया एलएचएस में और एनडीपीएफसी में से ये माइनस कर लिया। तो ये माइनस करके या तो हम ये लिख सकते हैं या माइनस हम ये भी लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज। ऐसे भी हम ब्रैकेट तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं बराबर, तो एनडीपीएफसी में से क्या माइनस कर लेंगे, एनडीपीएफसी में से हम माइनस करेंगे क्या, एक तो ये ए नंबर, यहां लिख देता हूं ए नंबर। अच्छा, हमने ओवरऑल माइनस क्या किया है, ये माइनस किया है, और ये मिलके बना है दो चीजों से, ये मिलके बना है दो चीजों से। तो पहले अगर मैं ब्रैकेट में रखूंगा तो ये प्लस में आएगा, ए प्लस बी मैं लिख सकता हूं। जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, एनडीपीएफसी माइनस ए माइनस बी, मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। देखो बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, वो वो लिख देगा हड़बड़ी में, प्लस भी कर देगा, प्लस सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। ये गलती अक्सर हो जाती है। तुम पूरा लिखना, तुम फॉर्मूला में ए भी मत लिखना, ए की जगह ये लिखना, बी की जगह ये लिखना। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, बट घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल और टफ माना जाता है।
में हो गया। चलो चलो अब आप समझेंगे बिल्कुल। नई कॉन्सेप्ट जिसका हमें इंतजार था, इसी को समझाने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्राइवेट इनकम। चलो इसमें लिखो, इसमें पहले लिखना शुरू करो। प्राइवेट इनकम refers to income which accrues to private income refers to income which accrues to private sector। कहां से? From all the sources। सर ऑल द सोर्सेस का मतलब क्या हुआ? दैट इज, इसका मतलब हुआ विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द country। Private income refers to income which accrues to private sector from all the sources that is within the country and outside the country। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं it includes both, both बोले तो earned income, earned income को ही हम कह सकते हैं फैक्टर इनकम। एंड अनअर्न्ड इनकम, इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर इनकम। It includes both earned income and unearned income received by private
रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? एक तो मैं लिख सकता हूं प्राइवेट इंटरप्राइजेस, प्लस दूसरा मैं लिख सकता हूं हाउस होल्ड। ये दोनों के दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। हाउस होल्ड कर लो। पॉइंट नंबर 2 से ही पॉइंट नंबर 3 हम निकाल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ इनकम। दो तरह के इनकम को इंक्लूड करता है। सबसे पहला हम कौन सा बताएं? ए नंबर मान लो फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम को ही कहा जाता है अर्न्ड इनकम। फैक्टर इनकम को ही कहा जाता है अर्न्ड इनकम। इसमें मैं लिख सकता हूं देयर आर, इसमें भी देयर आर टू सोर्सेस। इसमें भी मैं लिख सकता हूं फैक्टर इनकम में देयर आर टू सोर्सेस in which private sector can earn factor income। प्राइवेट सेक्टर के पास दो तरीके हैं जिससे वो फैक्टर इनकम अर्न कर सकता है। सर वो दो तरीके कौन कौन से हैं? तो भैया फैक्टर इनकम या तो वो देश के अंदर से रिसीव कर सकता है या कंट्री के बाहर से रिसीव कर सकता है। फैक्टर इनकम वो दोनों दोनों जगह से रिसीव कर सकता है, कंट्री के अंदर से भी और कंट्री के बाहर से भी। तो इसी को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं कि फैक्टर इनकम जो है वो प्राइवेट सेक्टर दो तरीके से अर्न कर सकता है। कौन कौन? कौन कौन? ए नंबर में लिख सकते, वन नंबर में इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसी को हम कह सकते हैं नोन एज, इसी को नोन एज इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to प्राइवेट सेक्टर। इसी को हमने लिख दिया इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसी को हम कह सकते हैं इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। सर दूसरा, दूसरा मैं लिख सकता हूं
income earned outside the domestic territory. इनकम अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, जब आप डोमेस्टिक टेरिटरी से के बाहर से पैसा कमाते हो तो इसी को तो हम कहते हैं बच्चे, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी भारत की सीमा के बाहर से पैसा कमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मिस्टर आशीष? जब हम जब हम कंट्री के बाहर से पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? यस, सही बोल रहे हो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसी को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और भारत में क्या इंक्लूड करते हैं? नेट इनकम अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसी को मैं कह सकता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, तुमको इस तरीके से समझा दे रहे हैं कि जीवन में कभी प्राइवेट इनकम भूलोगे नहीं। अक्सर बच्चा इसमें परेशान रहता है, अक्सर उसको समझ ही नहीं आएगा प्राइवेट इनकम है क्या। लेकिन तुम नहीं भूलोगे, इसके डिटेल में हम इसको पढ़ लेंगे, भूलने का सवाल ही नहीं। तो अगर मैं इसको जरा समराइज कर दूं, इनको शॉर्ट में लिख दूं, तो अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं तुमको समझाऊं तो मैं यही कह रहा हूं कि फैक्टर इनकम बाबू जो है ना, वो दो तरीके से अर्न किया जा सकता है। पहला विद इन इंडिया और दूसरा आउटसाइड इंडिया। अगर अभी तक तुमको टफ लग रहा था तो ये लो, मैंने उसको आसान कर दिया। विद इन इंडिया को हम क्या बोलते हैं? विद इन इंडिया हम करते हैं तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। और आउटसाइड इंडिया को क्या बोलते हैं? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो, यही दो चीज तो मैं लिखा हूं, यही दो चीजें तो मैं लिखा हूं। अच्छा, इसका बी पार्ट क्या है? ये तो हो गया फैक्टर इनकम की, हमने बात कर ली। बी पार्ट में मैं लिख सकता हूं, फैक्टर इनकम की बात कर ली। लिखा था ना कि दो तरह के इनकम को इंक्लूड करता है, पहला फैक्टर इनकम और दूसरा ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम को ही हम कहते हैं क्या? अर्न अर्न इनकम। अच्छा, ये बताओ ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब समझाया था ना कि तुमको वन साइडेड पेमेंट, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, तुमको फ्री में पैसा मिल गया। तुम्हारे कोई रिश्तेदार ने तुमको 10,000 रुपए दे दिया फोन खरीदने के लिए, दैट इज योर ट्रांसफर इनकम। तुम्हारे कोई बाहर रिलेटिव रहते हैं देश के बाहर, उन्होंने तुम्हारे बर्थडे पे 25,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो दैट इज ट्रांसफर इनकम, दैट इज योर ट्रांसफर इनकम। क्योंकि उसके एवज में आपने उसको कुछ लौटाया नहीं। दीज आर वन साइडेड पेमेंट्स विदाउट एनी कंसिडरेशन बीइंग पेड बाय यू। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए कहा जाता है जिसको आपने कमाया नहीं है, ट्रांसफर इनकम इज ऑल्सो नोन एज अर्नड इनकम। आपको मुफ्त में मिल गया है, इसलिए कहा गया है अनअर्न्ड। और फैक्टर इनकम मेहनत से कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है, इसीलिए उसको कहा गया है अर्नड इनकम। तो ये दो ऑल्टरनेटिव याद रखना।
इसमें भी सेम लॉजिक चलेगा। तो बच्चे ट्रांसफर इनकम मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो आपको आपके पापा ने एक बार गिफ्ट किया और एक बार विदेश में रह रहे चाचा ने आपको गिफ्ट किया। तो फैक्टर इनकम आपको दो जगह से मिला कि नहीं, विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो इसको भी सेम पैटर्न पर लिख लो जरा फटाफट। There are two sources in which transfer income can be received. There are two sources in which transfer income can be received. और वो दो सोर्सेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैं लिख सकता हूं इनकम रिसीव्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इनकम रिसीव्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें एक नया लाइन ऐड कर लो, इट इंक्लूड्स net current transfer from the government. It includes net current transfer from the government and national debt interest and national debt interest. सर नेशनल डेट इंटरेस्ट क्या होता है? पहली बार ये वर्ड सुना। ये तो समझ में आ रहा है कि नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो सरकार ने पैसा हमारे खाते में भेज दिया, स्कॉलरशिप का पैसा, जनधन अकाउंट में 500-500 रुपए महिलाओं के खाते में पैसा, ये सब ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, ये सब का सब क्या है? ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट की तरफ से। परंतु सर आपने ये लिखा है नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये क्या है? व्हाट इज नेशनल डेट इंटरेस्ट? हमेशा याद रखना, ये वाला ना तुमको अक्सर कंफ्यूज करेगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नेशनल डेट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है, देखो सरकार भी लोन दो कारणों से लेती है। सरकार भी लोन दो कारणों से लेती है। पहला कारण क्या है? या तो सरकार लोन लेके उसका दो मकसद होगा, पहला या तो प्रोडक्शन में यूज करना, दूसरा कंजम्पशन में यूज करना। या तो प्रोडक्शन में या तो कंजम्पशन में। तो सरकार जब लोन लेती है और उसको प्रोडक्शन में यूज ना करके कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज कर जाती है, तो वैसे लोन पर जो सरकार इंटरेस्ट चुकाती है, वैसे इंटरेस्ट को कहा जाता है नेशनल डेट इंटरेस्ट। समझ में आया? तो क्या समझे व्हाट इज नेशनल डेट इंटरेस्ट? तो नेशनल डेट इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जब भी कोई सरकार लोन लेती है, ऋण लेती है, और इस लोन को और उस लोन को इस्तेमाल कर जाती है उपभोग पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो वैसे लोन पर जब सरकार इंटरेस्ट चुकाती है, उसको कहा जाता है नेशनल डेट इंटरेस्ट, और उसको ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है। उसको ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है।
नेशनल डेट इंटरेस्ट क्लियर हुआ या नहीं? इसमें दूसरा क्या हो सकता है? इसमें दूसरा हो सकता है इनकम रिसीव आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। वही बात, और इसको क्या बोलते हैं? नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड known as net current transfer from rest of the world। चलो इसको लिखो, उसके बाद मैं फटाफट तुमको समराइज करवा देता हूँ, 2 मिनट में समराइज हो जाएगा। हो गया? चलो अब इसको समराइज करके करते हैं क्लास को खत्म। अभी तक हमने डेफिनेशन फॉर्मेट में प्राइवेट इनकम निकालना सीखा। अब जरा इसका बड़ा स्मार्ट तरीके से मैं तुमको बता देता हूँ, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। हमने शुरू किया था क्या? प्राइवेट इनकम। हमने शुरू क्या किया था? प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? दो चीजों को इंक्लूड करता है ये। प्राइवेट इनकम दो चीजों को इंक्लूड करता है। यस, एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है, ठीक है, और ट्रांसफर इनकम रिसीव किया जाता है। ट्रांसफर इनकम रिसीव किया जाता है, रिसीव। ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है, ट्रांसफर इनकम रिसीव किया जाता है। अच्छा, रिसीव कहां से किया जाता है? ये जो अर्न किया जाता है, ये अर्न किया जाता है, ये दो जगह से किया जाता है। विद इन, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो रिसीव किया जाता है, ये भी दो तरीके से किया जाता है, विद इन और आउटसाइड। ये लो। अच्छा, चलो, तो ये विद इन जो हमने रिसीव किया, इसको हमने क्या कहा?
इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, बोला था ना पहले वाली लाइन में, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, आउटसाइड वाले को हमने क्या कहा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, ट्रांसफर इनकम हमने रिसीव किया, विद इन रिसीव किया, तो विद इन वाले को हमने क्या कहा था, इनकम अर्न्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसमें हमने किन किन चीजों को शामिल किया था। यस, उसी को लिख दो इसमें अच्छे से, इस वाले विद इन में नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, from the government and what, national debt interest, national debt interest। अच्छा, आउटसाइड वाले को हमने क्या कहा था, अगर हम फैक्टर इनकम बाहर से रिसीव कर रहे हैं तो उसको क्या कहा था, नेट करेंट ट्रांसफर। यस, इसको हमने कहा था नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर इससे क्या पता चला, सर इससे क्या पता चला, कुछ क्लियर नहीं हुआ, हमको निकालना है क्या, प्राइवेट इनकम। तो मैं लो बच्चे लिख देता हूं प्राइवेट इनकम, यहां पर प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बन गया प्राइवेट इनकम का आपके पास एक डेरिवेशन फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला के रूप में आपके पास ये चीजें आपके व्हाइट बोर्ड पर क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है। तो अब आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, अब आप इसको अच्छे से समझ चुके हो, रटने की आवश्यकता नहीं है। यही बच्चा रटता है सुबह सुबह बैठ के, फिर भूल जाएगा 5 दिन के बाद क्या आएगा। तो आप लॉजिकल वे में सोचिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं, नेवर। ठीक है बालक, लिखो लिखो, लिख लेना तो बता देना।
हो गया। अच्छा, अब इस वाले डेरिवेशन में तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, नोटिस नहीं किया होगा तो मैं तुमको नोटिस करवा देता हूँ। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? अच्छा, चलो मैं तुमको नोटिस करवा देता हूँ। मजे मजे में देखो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पहला वाला, ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये वाला जो पोर्शन हमको नजर आ रहा है, हमने क्लास की जब शुरुआत करी थी, एनडीपीएच फैक्टर कॉस्ट को दो कैटेगरी में बांटा था, तो जरा पेज पलट के देखो, यही तो मैंने तुमको निकालना सिखाया था वहां पर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर बराबर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस सेविंग नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस माइनस गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा जो इनकम अर्न किया जाता है उसको माइनस नहीं किया था। नजर आया? अरे इसको नजर ही नहीं आया अभी, अरे अभी की क्लास में नलायक, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट को दो कैटेगरी में नहीं बांटा था क्लास की शुरुआत में? तो उसमें सबसे लास्ट में नहीं बांटा? हाँ हाँ, तो अगर आपको ये एग्जाम में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो आपको दिया होगा बाकी चीजें, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का इनकम, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो उसको इस्तेमाल करके क्या निकाल लोगे? ये वाला निकाल लोगे, बाकी जोड़ दोगे, प्राइवेट इनकम आ जाएगा। टफ लग रहा है क्या? हाँ, पढ़ना घर जाके सब सही हो जाएगा, थोड़ा दिमाग वाला टॉपिक है, अक्सर बच्चों को परेशान करता है। बच्चों को तो क्या, टीचर को भी परेशान करता है, मुझे छोड़ के। हाँ, चलो ठीक है, फिर इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल हम प्राइवेट इनकम से आगे एक बार पर्सनल इनकम समझ लेंगे, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, और इस टॉपिक को टाटा बाय बाय कर देंगे। अच्छा, देखा जाएगा, कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाना है ना, तो टेस्ट के कारण तुम्हारा इम्यूनिटी कम हो जाए, अगर ऐसा मुझे, टेस्ट नहीं लूंगा, तुम्हारा इम्यूनिटी बूस्ट कर दूंगा। ये देखो, चलो ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम मिलेंगे अब मंडे को, मंडे को, संडे छुट्टी है, संडे रिवाइज करो, कुछ कहा नहीं जा सकता है, अपना टेस्ट के लिए पढ़ते रहो। शाम वाला होगा, शाम वाला होगा आज। ठीक है ठीक है।